अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट रेस्टोरेंट का सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है ग्रुप ऑफ काउंट, टाइटल ऑफ काउंट, रॉ मटेरियल आइटम प्रोफाइल, कैटेगरी प्रोफाइल, मास्टर आइटम प्रोफाइल और मास्टर रेसिपी जनरेटर। सबसे पहले हम ग्रुप ऑफ काउंट को देखेंगे। यहाँ पे हम इसको फुल व्यू करेंगे तो हमारे पास मेजर ग्रुपिंग आ जाती है कि कैश और बैंक के अकाउंट बनेंगे 01 में। पेएबल अकाउंट्स यानी कि हमारे जो सप्लायर्स ऐड होंगे जिनसे हम चीज़ें वगैरह खरीदते हैं, चिकन हो गया या बीफ हो गया या घी वगैरह कुछ भी खरीदते हैं, वो सप्लायर्स ऐड होंगे 04 में। रिसीवेबल अकाउंट्स हमारे ऐड होंगे 05 के अंदर, एडवांस 36 में, एडवांस टू एम्प्लॉयर, और एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे 98 ग्रुप के अंदर। इन्हीं ग्रुपिंग्स को यहाँ पे यूज़ करते हुए हम जाएंगे मास्टर के टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर, ऐड करेंगे। सबसे पहले अगर ग्रुप कोड की बात करें तो पेएबल के लिए 04 ग्रुप था। 001 पे हमारा पहला सप्लायर बनेगा जो कि ऑलरेडी हमने एक परचेजर नेम से ऐड किया हुआ है। अगर नया सप्लायर ऐड करेंगे तो 0002 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सप्लायर ऐड कर दिया इमरान चिकन, उसका एड्रेस लिख देंगे, फ़ोन नंबर वगैरह लिख देंगे, इंटर करके यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कि पैसे लेने हैं या देने हैं। अगर पैसे लेने होंगे तो डेबिट करेंगे और अगर देने होंगे तो क्रेडिट करके सेव कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इमरान चिकन का एक लेजर बनाया, पैसे उसके 60,000 क्रेडिट में रख के सेव कर दिए। इसका यहाँ पे प्रॉपर एक लेजर बन जाएगा कि हमने इमरान चिकन ये लेजर ओपन किया और यहाँ पे उसका हमने 60,000 रुपया देना है, ओपनिंग बैलेंस 60,000 क्रेडिट में आ गया है। तो इस तरीके से हमारा सप्लायर यहाँ पे ऐड हो गया। अब इस सप्लायर को अगर हमने कैश के थ्रू पेमेंट करनी हो तो कैश पेमेंट वोचर होगा ऐड रिकॉर्ड के अंदर। यहाँ पर होता है रिसिप्ट वोचर, ये होता है पेमेंट वोचर। पेमेंट वोचर में जाएंगे, हम इंटर करेंगे, सप्लायर का नेम बताएंगे इमरान चिकन, कितनी उसको आज पेमेंट कर दी है वो यहाँ पे हम कैश बताएंगे, कैश पेड लिख के इसको सेव कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारी जो कैश बुक होती है ना, यानी कि डेली का जो रोज नामचा होता है, उसमें से हमारा कैश माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे पहले 0 बैलेंस था, मैंने 10,000 पे कर दिया इमरान को, इसलिए ये मुझे अभी -10,000 कैश दिखा रहा है। लेकिन यही एंट्री अगर हम इमरान के लेजर में चेक करेंगे तो उसके लेजर में हमने जहाँ पर 60 देना था 10 दे दिया है, रिमेनिंग उसका 50,000 रह गया है। तो यहाँ पर तक हमारा सप्लायर और उसकी पेमेंट करने वाला प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं कि रॉ मटेरियल आइटम प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसके बाद मेन्यू आइटम्स कैसे बनानी है, फिर रॉ मटेरियल्स को मेन्यू के साथ लिंक कैसे करना है रेसिपी के थ्रू। सबसे पहले रॉ मटेरियल आइटम प्रोफाइल की एग्जांपल ले लेते हैं। फुल व्यू करने पे हमारे पास यहाँ पर ये ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल्स इसमें ऐड हमने किए हुए हैं ये शो हो रहे हैं कि वो हमने नमक ऐड किया हुआ है, सुरख मिर्च है, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा है, दही है, प्याज है, अदरक है, और ये सारे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ऐड हैं। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है तो उसके लिए हम सिंपली मास्टर के रॉ मटेरियल आइटम प्रोफाइल में जाके ऐड करेंगे और ऑटोमेटिकली आ जाएगा और हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिख देंगे। जैसे मैंने बीफ मीट लिखा, ये प्रोडक्ट अगर केजीज में है तो इसको केजीएस में लिखेंगे और इसकी फिलिंग लिखेंगे 1000 में। यहाँ पर हम उसका रेट लिखेंगे केजी का, और जितना हमारे पास ये स्टॉक इन हैंड पड़ा हुआ है किचन में उतना यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डाल के सेव कर देंगे। ये थी केजी वाली प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी होगी जो यूनिट वाइज है, जैसे एग है, तो उसको हम यूनिट में लिखेंगे और उसकी फिलिंग रखेंगे 1। जो चीज़ किलो में आके आगे ग्रामेज में यूज़ होगी वो केजीएस में आएगी और 1000 फिलिंग के साथ आएगी। और जो चीज़ सिंगल यूनिट वाइज आएगी तो उसका हम यहाँ पे भी यूनिट लिखेंगे और फिलिंग में 1 लिख के आगे पैकिंग रेट में यूनिट लिख के उसका रेट दे के सेव कर देंगे। तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट हम ऐड कर रहे हैं ये हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट में शो होगा। स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर इंटर करके ओपन करेंगे तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स आ गए कि नमक हमारे पास 147 किलो पड़ा है, रेड मिर्च 155 किलो पड़ी है, ये सारे हमारे पास इतने इतने इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। टोटल हम देखेंगे तो हमारे पास तकरीबन 27,99,000 का ये सारा स्टॉक यहाँ पे पड़ा होगा, जिसमें रेगुलर बोतल, चाय और जो भी डिस्पोजेबल ग्लासेस वगैरह वो सारे हमने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। रॉ मटेरियल्स प्रोफाइल को हम फर्दर यूज़ करेंगे मेन्यू आइटम के साथ रेसिपी बनाने में। अब मेन्यू आइटम्स में कैसे हम चीज़ें ऐड करते हैं, हम सबसे पहले कैटेगरी ऐड करते हैं। कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है कढ़ाई है, बारबेक्यू है, या इसके अलावा मज़ीद कौन सी कैटेगरी हो सकती है। जैसे अगर बारबेक्यू है, कढ़ाई है, उसके अलावा राइस हो सकते हैं, इसके अलावा ड्रिंक्स हो सकती हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी आइसक्रीम वगैरह है वो हो सकती हैं, ठीक है, और रोटी वगैरह हो सकती है। तो ये डिफरेंट हम इसकी कैटेगरीज यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। कोड ऑटोमेटिकली आएगा, नेम दे के सेव कर देंगे। अब जब मेन्यू आइटम की बात करें, फुल व्यू करने पे हमारे पास यहाँ पे आ गया कि हमारे पास ये 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.25 लीटर, उसके अलावा बीफ का कढ़ाई पाव है, बीफ कढ़ाई है, ठीक है, बीफ कबाब है, चेस्ट पीस है, चिकन कबाब है। ये सारी हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हैं। ये हमारे पास तकरीबन 86 आइटम्स हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं और इनके रेट्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर कोई नई प्रोडक्ट हमने ऐड करनी होती तो हमने सिंपली यहाँ पे मेन्यू आइटम प्रोफाइल खोलना था, ऐड करना था, कैटेगरी में बताना था किस चीज़ की वो रेलिवेंट चीज़ है। जैसे अगर मैं ड्रिंक्स की एग्जांपल ले लूँ, मैं यहाँ पे ड्रिंक्स में आके डाल दूंगा कि हमारी कोला नेक्स्ट की ड्रिंक है। तो ये मैंने प्रोडक्ट ले ली कोला नेक्स्ट, ठीक है, और कितने में हम सेल करते हैं वो यहाँ पे रेट देके सेव कर देंगे। अगर कोई दूसरी मेन्यू आइटम के रेलिवेंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पर राइस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारी बिरयानी राइस है। हाफ प्लेट है तो हाफ प्लेट का अलग बना सकते हैं, फुल का अलग। अगर किलो वाइज हम देते हैं तो फिर आधा किलो, पाव, इस तरह हम करके उसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे किलो का रेट लिख दिया बिरयानी राइस का 600 का। तो ये जो हमने मेन्यू आइटम यहाँ पे ऐड किए हैं मास्टर मेन्यू आइटम प्रोफाइल में, इसको हम जब ऐड रिकॉर्ड में जाके ऑल टेबल बिलिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर हम इसकी बिल्स बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे होल्डिंग सिस्टम आ जाता है। ऊपर सबसे पहले काउंटर आ जाएगा, टेबल नंबर आ जाएगा, टेबल 1, टेबल 2। उसके बाद नीचे आके हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ जाएगी हमारी आइटम्स की। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल राइस की एग्जांपल ले लिया, बिरयानी राइस ले लिया, एक लिया। ये अगर पूरा किलो है तो 1 पूरा जाने देंगे, अगर आधी हमने प्लेट की है तो फिर हम उसके हिसाब से 300 रुपये का यहाँ पे हमारा बिल बन जाएगा। इसमें हमारी साथ में सर्विसेज ऐड हो रही हैं, तो ये हमारी सर्विसेज के 15 रुपये डल के ये हो गया 315 रुपये। कंटिन्यू बिल करेंगे। इसके अलावा हमने बारबेक्यू की कोई चीज़ ली है, जैसे कबाब है, यहाँ पे कबाब ले लेंगे, बीफ कबाब ले लिए, 2 वो ऐड कर दिए, 600 के ये भी ऐड हो गए, टोटल हमारा 945 का बिल बन गया। इसको यहाँ से जब हम ऐड न्यू करेंगे तो ये बिल हमारा साइड पे होल्ड में जाके खड़ा हो जाएगा। जब यहाँ पे हम इसको रिकॉल करना चाहेंगे इसी बिल को, तो टेबल 1 लिखेंगे और इंटर कर देंगे, तो वही बिल हमारा अगेन रिकॉल होकर यहाँ पे सामने आ जाएगा। और कंटिन्यू बिल करके हम उसके अंदर मजीद कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ये बटेरा फ्राई है, हमने एक ये भी ऐड कर दिया और इंटर इंटर करके सेव कर दिया, तो टोटल जो हमारा बिल बन के आया वो ये आ गया। जब किचन के लिए हम ऑर्डर भेजेंगे तो यहाँ से हम ऑर्डर प्रिंट करेंगे, इंटर करेंगे, ये हमारी किचन के लिए डायरेक्ट यहाँ से स्लिप निकल जाएगी। और अगर बिल प्रिंट की बात करें तो यहाँ पे बिल प्रिंट है, इंटर करेंगे और यहाँ से भी हमारा डायरेक्ट बिल को प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो बिल है और जो हमारा दूसरा ऑर्डर प्रिंट था, ये डायरेक्ट क्योंकि प्रिंटर्स को कमांड लगी है तो वहाँ पर हमारी कमांड्स चली जाएंगी। और ये ऑलरेडी यहाँ पे मैं नीचे को दिखा देता हूँ कि प्रिंटर्स के अंदर ये देखें, ये हमने जो ऑर्डर का और बिल का प्रिंट निकाला है ये हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा ये बिल बन जाता है। अगर हम टेक अवे की बात करें तो कोई कस्टमर अगर टेक अवे लेने आ जाता है, उसके लिए हम फिर 20 से लेके 40 तक कोई भी नंबर लगा सकते हैं टेबल के लिए। जैसे 20 नंबर टेबल लगाया, यहाँ पे हमने लिया कि हमने ये बटेरा बारबेक्यू लिया है, तो अब अगर मैं ये एक लगाऊंगा तो ये टोटल 2200 का था, तो ये बिल भी पूरा 2200 का ही बनेगा क्योंकि इस पे सर्विसेज हमारी चार्ज नहीं होंगी। तो जो सर्विसेज के बगैर होगा वो 20 से लेके 40 तक टेक हमारा टेबल होगा जिसपे हमारी सर्विसेज नहीं लगेंगी। जब ये बिल हमारा फाइनल हो जाएगा, कस्टमर से हम पैसे ले लेंगे, तो फिर हम यहाँ पे इसको बिल पेड एंड क्लियर कर देंगे और इस टेबल को जो साइड पे होल्डिंग में है इसको भी यहाँ पे रिकॉल करके पेड एंड क्लियर कर देंगे। जब यहाँ दोनों साइड से हमारे टेबल्स क्लियर हो जाएंगे, तब हम शाम में जब रिकॉर्ड देखने जाएंगे अपना सेल का, तो यूटिलिटी में काउंटर से डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, ओके करेंगे। डाटा कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होने पे हम इसको स्टॉक सेल रिपोर्ट में जाके डेली सेल रिपोर्ट में चेक कर लेंगे। 6/11/2024 जब हमने डेट दे के इसको ओपन किया तो हमारे पास ये आज की सारी सेल्स आ गई कि हमने ये चीज़ें इतनी इतनी क्वांटिटी टोटल 5035 रुपये की सेल की है। लाइक एन आइटम कर लें तब भी हमें दिखा देगा कि 6/11/2024 में हमने क्या क्या आइटम सेल की है। तो ये सारी आइटम्स की डिटेल आ गई, टोटल कितनी सेल हुई है। इसी तरीके से अगर बिल वाइज देखें तो डेली सेल लाइक बिल आ जाता है,
इसमें भी हम डेट देंगे, इंटर इंटर करके। अगर छोटी रिपोर्ट देखना चाहें तो थर्मल में भी देख सकते हैं, बड़ी रिपोर्ट देखना चाहें तो ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी कि हमने ये 2 बिल्स बनाए थे, एक 2835 का, एक 2200 का। टोटल 5035 रुपये की हमारी सेल थी, जिसमें 135 रुपये हमारे सर्विसेज थे। कोई हमने उस पर डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया था, और इसको हम थर्मल प्रिंटर पे भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये थी सिंपली हमारी सेल्स की सारी रिपोर्ट्स और हमारी बिलिंग का मेथड। अब रॉ मटेरियल्स को हमने इस आइटम के साथ यूज़ कैसे करना है कि हमारा पीछे से किचन से रॉ मटेरियल भी यूज़ होता जाए और सेल्स भी होती जाए। उसके लिए मेन्यू आइटम्स को हम रेसिपी जनरेटर में जाके एक प्रोडक्ट की रेसिपी ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कढ़ाई की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया बीफ कढ़ाई। अब इसके अंदर रॉ मटेरियल क्या यूज़ होगा, वो होगा सबसे पहले बीफ मीट। जनरेट सिंगल रेसिपी करेंगे और ग्रामेज में सिर्फ उसका वेट बताएंगे, कितना वेट हमारा यूज़ होना है किलो की कढ़ाई बनाने के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास लिखा भी हुआ है, कंट्रोल डब्ल्यू फॉर एग्जिट एंड सेव। ऐड न्यू करेंगे, बीफ कढ़ाई ऊपर वही रहेगी, नीचे हमारी प्रोडक्ट्स चेंज होती जाएंगी। जैसे प्याज है तो यहाँ पे प्याज ले लेंगे। अब प्याज कितना यूज़ होना है वो हमने यहाँ पे ग्रामेज में लिख दिया, 20 ग्राम 30 ग्राम, जितना भी हमारा शेफ हमें बताएगा उस हिसाब से हम उसके इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। इसके बाद दही आ जाएगा, यहाँ पे दही डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा दही यूज हो गया। इसके अलावा और बीफ कढ़ाई है, ऑयल ले लेंगे। ऑयल हमने यहाँ पे तकरीबन 300 लीटर ऑयल यूज कर लिया। इसके अलावा नमक आ जाएगा, हमने यहाँ पे 20 ग्राम या 30 ग्राम जितना भी हमारा होगा उतने ग्रामीण में नमक यूज़ कर लिया। तो ये मैंने अभी एक फर्जी तौर पे 3 से 4 प्रोडक्ट्स ऐड की हैं, लेकिन जब हम प्रॉपरली सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और हम यहाँ पे ऑल टेबल बिलिंग पे हम अपने बिल बनाते हैं, लेकिन जब हम मेन्यू आइटम रेसिपी के अंदर जाके प्रिंट रेसिपी करके ओके करेंगे ना, तो हमें हमारी चीज़ की कॉस्टिंग सामने शो हो जाएगी कि जैसे चेस्ट पीस है 450 का सेल करते हैं, इसमें किलो चिकन यूज़ हो रहा है, ये इतना यूज़ हो रही है, दही हो रहा है, और ये हमें 310 रुपये का पड़ रहा है। ऐसे बीफ कढ़ाई है वो 1700 की हम सेल कर रहे हैं, जिसमें हमारा बीफ 800 का यूज़ हो रहा है, इतने ग्राम दही है, और ये इतने इतने रुपीज़ का बनता है। टोटल 850 रुपये में हमारी इसकी कॉस्टिंग बन रही है। अभी इसमें इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है हमने डाले, अगर पूरे डालेंगे तो फिर एग्जैक्ट इसकी कॉस्टिंग भी आ जाएगी और इसकी सेल रेट भी आ जाएगा। और जैसे ही हम इस चीज़ को सेल करेंगे तो हमारी सेल रिपोर्ट में तो वही चीज़ आएगी ही आएगी, लेकिन साथ में मटेरियल भी कंज्यूम हो जाएगा। जैसे मैंने एक और प्रोडक्ट यहाँ पे डाली एंट्री, तो मैंने बीफ कढ़ाई की एग्जांपल ली। 1 किलो अगर मैंने बीफ कढ़ाई यहाँ पे सेल की है और इसको मैंने पेड एंड क्लियर कर दिया, और उसके बाद काउंटर से ट्रांसफ़र भी कर दिया यूटिलिटी में जाके। तो अब जब मैंने यहाँ पे सेल रिपोर्ट देखनी है, वहाँ पे सेल तो आएगी ही आएगी, स्टॉक में से हमारा स्टॉक ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो ये स्टॉक में से हमारे जो इंग्रेडिएंट्स थे उनमें से ऑटोमेटिकली स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बीफ मीट जो था वो रखा था 20 किलो, तो अब 19 किलो और 200 ग्राम हमारा बीफ मीट पीछे रिमेनिंग रह गया है। यूज़ कितना हो गया है उसके लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम समरी लाइक एन आइटम की रिपोर्ट ले लेंगे। 6/11/2024 यानी आज की डेट देके हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये हमें दिखाएगा कि बीफ कढ़ाई में आपका इतना नमक यूज़ हुआ है, इतना ऑयल यूज़ हुआ है, इतना आपका बीफ का मीट यूज़ हुआ है, और ये चीज़ें आपकी प्याज दही और प्याज भी यूज़ हुआ है। टोटल इतनी वैल्यू का मटेरियल आपका कंज्यूम हो गया है। मज़ीद जब उसी मटेरियल को हम ख़रीदना चाहेंगे तो रॉ मटेरियल परचेज में जाएंगे। हम जिस सप्लायर का नाम हमने बनाया था इमरान चिकन, उसका नाम देंगे, बीफ का ले लें चिकन, या चिकन का मीट ले लें, जो भी आपने मीट लेना है, वो कितने किलो ले रहे हैं, किस रेट में ले रहे हैं, वो रेट देंगे और इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। तो ये स्टॉक हमारा स्टॉक में जमा हो जाएगा, सप्लायर के लेजर में उसकी खड़ी हो जाएगी कि हमने इस पार्टी को अब इतने पैसे मज़ीद देने हैं, और परचेज रिपोर्ट में उसकी डेली की परचेजिंग रिपोर्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे डेली परचेज ले लेंगे कि हमने इस डेट के अंदर क्या क्या चीज़ें परचेज की हैं। तो यहाँ पे जो ओपनिंग में बीफ डाला था वो भी आ गया, और जो इमरान से ख़रीदा है वो भी आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। यहाँ पे कैश रिसीव वोचर है, पेमेंट वोचर है, DRCR यानी कि बैंक वोचर है, रॉ मटेरियल परचेज है, ऑल टेबल बिलिंग रेसिपी है, और इसी तरीके से रिपोर्ट्स में आ जाए तो लेजर हैं, लेजर डिटेल हैं, कैश बुक है, कैश का सारा फ्लो इसमें आता है,
परचेजिंग की सारी रिपोर्ट्स हैं, डेली, सप्लायर वाइज, आइटम वाइज। सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, डेली, आइटम वाइज, मंथ वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज और यूजर वाइज, और इसी तरीके से बिल वाइज भी। इसी तरीके से स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, आइटम वाइज, स्टॉक इन हैंड वाइज, कंजम्पशन वाइज। तो ये सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर हमारे पास लगी हुई हैं। मजीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं डिजिटल सॉफ्टवेयर के। शुक्रिया।